नमस्कार दोस्तों, क्या बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिरने वाली है और गिरने का कारण और कोई नहीं बल्कि खुद एनडीए सरकार होगी। और एनडीए सरकार इसलिए होगी कि एनडीए सरकार जिस बिल को लाकर विपक्ष को निशाना बनाना चाह रही है, उस बिल के पारित होने पर सबसे पहले भाजपा के सदस्यों को जेल जाना पड़ेगा। और अगर वे जेल जाते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी, और उनकी सदस्यता जाएगी तो फिर भाजपा की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि आपराधिक मामलों वाले सांसदों की सर्वाधिक संख्या इस समय भाजपा में है। दूसरा नंबर कांग्रेस का आता है, तीसरा नंबर समाजवादी पार्टी का आता है। अगर इन तमाम सदस्यों को आपराधिक मामलों के मामले में बिल पारित होने के बाद में सजा मिलती है तो निश्चित मान के चलिए कि ना सिर्फ सरकार गिर जाएगी बल्कि लोकसभा की लगभग आधी सीटें खाली हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर मध्यावधि चुनाव का सामना देश करेगा, ऐसी स्थिति है। दरअसल देश के अंदर एडीआर एक संस्था है और यह संस्था सांसद और विधायकों के सर्वे करती है, जिसमें उनका आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति का रिकॉर्ड, ये तमाम रिकॉर्ड जुटाती है और उस सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करती है। उस एडीआर की जो रिपोर्ट है, अगर उस रिपोर्ट के अनुसार सांसदों और विधायकों पर कार्रवाइयां होती है और जो बिल अभी चूंकि प्रवर समिति को भेज दिया गया है, वह समिति उस पर निर्णय करेगी, चर्चा करेगी, और उसके बाद वह फिर लोकसभा में पारित होगा। अगर वह लोकसभा में आने के बाद पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, चूंकि एनडीए सरकार के पास में दोनों सदनों में बहुमत है, वह बिल पारित हो जाएगा। अगर यह बिल पारित हुआ और उस पारित बिल के अनुरूप अगर सरकार ने कार्रवाइयां शुरू कर दी तो फिर भाजपा को सबसे बड़ी समस्या होने वाली है और उनके सदस्यों को जेल जाना पड़ेगा। दरअसल एडीआर की रिपोर्ट की बात करें तो एडीआर की रिपोर्ट के अंदर 240 सदस्यीय जो भाजपा के सांसद हैं, उनमें से 94 यानी कि 39% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के 99 सदस्यों में से 49 यानी कि लगभग आधे सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 सांसदों पर यानी कि 56% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अन्य पार्टियों की भी बात करें आपराधिक मामले वाले सांसदों की, तो उनमें टीएमसी के 29 में से 13 यानी 44% सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। यानी कि अगर इन आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की सजा की बात हो तो फिर टीडीपी, जिसमें 16 में से 8, यह भी अभी एनडीए सरकार की सहयोगी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, उसके 16 में से 8 यानी 50% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और शिवसेना के 7 सदस्यों में से 5 यानी कि 71% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब जो बिल पेश किया गया और विरोध के बाद में समिति को भेज दिया गया, समिति उस पर चर्चा करेगी। उसमें जो बात कही गई है कि पीएम, मंत्री, सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री किसी पर भी गंभीर मामले दर्ज होंगे जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है या वह 1 महीने तक लगातार जेल में रहता है तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। तो अगर गंभीर मामलों की बात करें तो गंभीर मामलों के सर्वेक्षण जो एडीआर ने किया है उनमें भी 63 यानी कि 26%, जो वर्तमान संख्या 240 है, उसमें से 63 सदस्य भाजपा के सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी कि बिल के अंदर जो प्रावधान है कि 1 महीने की सजा यानी 1 महीने जेल में रहेगा या गंभीर आपराधिक मामले हैं, तो अगर 63 सदस्य भाजपा के गंभीर आपराधिक मामलों में हैं शामिल और उनकी सदस्यता जाती है तो वर्तमान 293 में से भाजपा के 63 सदस्य घटाते ये संख्या 230 पे आ जाती है। और अगर टीडीपी के भी 7 सदस्य घटा देते हैं तो ये संख्या घटकर 223 पे आ जाती है। यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा दूर ये संख्या हो जाती है। ऐसे में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार गिरने की स्थिति आ जाती है। अब अगर कांग्रेस के सदस्यों की बात करें तो 32 ऐसे सांसद हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 17 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
7 टीएमसी उम्मीदवार, 6 डीएमके उम्मीदवार, 5 टीडीपी उम्मीदवार और 4 शिवसेना के उम्मीदवार जो सांसद हैं उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर इन तमाम लोगों को यह संख्या जोड़ ली जाए और इन तमाम आपराधिक मामले जिनके खिलाफ दर्ज हैं, जिन सांसदों के खिलाफ, अगर उनको इस बिल पारित होने के बाद में बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी सत्ता और विपक्ष को देखे सजा दी जाती है, ये जेल में जाते हैं, तो फिर लगभग आधी संसद खाली हो जाएगी। यानी कि आधी संसद खाली होने की स्थिति सीधी सीधी यह है कि ना तो सरकार के पास बहुमत होगा, ना विपक्ष मजबूत होगा, और आधी संख्या जब हो जाएगी तो क्या फिर देश मध्यावधि चुनाव का सामना करेगा। दरअसल यही कारण है कि सरकार इस बिल को जो लेकर आ रही है, उनका उद्देश्य जो विपक्ष को लगता है कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाना है, और विपक्ष के नेताओं को चूंकि 10 साल में लगातार निशाना बनाया गया है, और तमाम विपक्ष के नेताओं को किसी ना किसी मुकदमे में डराकर धमकाकर, जिनमें भले ही राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे इनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, चाहे उनके खिलाफ ईडी के रेड के मामले हो, उनके पुत्र की गिरफ्तारी हो, इससे पहले कमलनाथ के खिलाफ हो, या अन्य बहुत सारे नेता हैं, और जिस तरह से कर्नाटक में सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ मामले हों, यानी कि लगभग सभी प्रदेश और सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ, जैसे कि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के बहुत सारे विधायक सांसदों को ईडी ने पकड़ा, या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, या उनके खिलाफ रेड हुई। यानी कि अब जो बिल आया इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन अब जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, एडीआर ऐसी संस्था है जो लगातार सिर्फ 1 या 2 चुनाव में नहीं, लगातार कई सालों से सांसद और विधायकों के जब नामांकन होते हैं उनके हलफनामों में जो जानकारी दी जाती है उनको जुटाती है। इसके अलावा उनके क्षेत्र में या जिलों में या प्रदेशों में उनके खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन तमाम चीज़ों का वह अध्ययन करती है और एक सर्वे जुटाती है। और एडीआर की यह रिपोर्ट काफ़ी गंभीरता से भी ली जाती है। और चूंकि यह बिल पारित हो जाता है, क्योंकि अभी तो यह पेश किया गया और भारी विरोध के चलते इसे समिति को भेजा गया, लेकिन समिति चर्चा करने के बाद अगले शीतकालीन सत्र में इस बिल को फिर सरकार को देगी, और सरकार जब इस बिल को फिर लोकसभा में लाएगी, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो उसमें दोनों में एनडीए सरकार को बहुमत हासिल है, विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह इस बिल को पारित होने से रोक दे। ऐसे में अगर यह बिल पारित हो जाता है, एडीआर ने जो संख्या बताई है, तो अगर भाजपा के 90 से ज्यादा 94 सदस्य जिन पर आपराधिक मामले हैं, उन्हें अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है और वे 1 महीने तक जेल में रहते हैं, तो फिर एनडीए सरकार के पास जो बहुमत है 293 का, वह घटकर 199 पर आ जाएगा। ऐसे में 199 सदस्यों के साथ तो सरकार चलाई नहीं जा सकती और सरकार गिर जाती है, यह तय मानकर चलिए। अब इसमें अगर विपक्ष के सदस्यों को भी उन्हीं मामलों में जिन पर उनमें आपराधिक मामले हैं, गंभीर आपराधिक मामले हैं, उनको पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी होती है, हिरासत होती है 1 महीने तक, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से अभी तक जिन मामलों में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जिनमें 1 महीने में जमानत नहीं होती है, वह कानून पहले से बना हुआ। उसमें अगर यह बिल भी पारित हो जाता है और सांसदों की, मंत्रियों की गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर सरकारें चलाना संभव नहीं होगा। ऐसे में यह गंभीर मामला बन जाता है कि जो बिल भाजपा खुद लेकर आ रही है और विपक्ष ये कहता है कि वह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए वह बिल लाया जा रहा है, उसमें कहीं भाजपा खुद ही तो नहीं उलझ जाएगी, एनडीए सरकार खुद ही तो नहीं उलझ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर देश में वर्तमान जो सरकार एनडीए की चल रही है,
अगर निष्पक्षता के साथ कानून काम करता है, इन तमाम आपराधिक मामले वाले सांसदों को गिरफ्तार किया जाता है, वे जेल जाते हैं, तो फिर सरकार गिर जाएगी, सरकार अल्पमत में आ जाएगी और क्या देश उसके बाद में मध्यावधि चुनाव का सामना करेगा। ऐसे में ये बिल जो सामने लाया गया है, जिसे लेकर भाजपा वाहवाही लेना चाहती है कि हमने पीएम और मुख्यमंत्री को इस बिल में रखा है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अब तक 10 साल में जितने भी मामले दर्ज हुए, चाहे ईडी के हों, चाहे इनकम टैक्स के हो, सीबीआई के हों, वे 99% मामले विपक्षी सदस्यों के खिलाफ हुए, जिनमें से 2 मामलों में ही अपराध साबित करने में ईडी सफल हो पाई है। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं इसीलिए रही कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से हो रहा है और ईडी को सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे चुका है कि वह राजनीतिक इस्तेमाल में ना आए, लेकिन अभी तक ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ईडी भले ही संवैधानिक संस्था है, खुद ताकतवर है, लेकिन वह गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय अमित शाह गृह मंत्री के अधीन आता है। ऐसे में अगर इसी तरह मामले चलते रहे, दर्ज होते रहे, तो आपराधिक मामले दर्ज होने वाले सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी और इसका इस्तेमाल सरकार जो भी केंद्र में होगी उसका अपने लिए फायदे के लिए करेगी। चाहे जिस नेता को 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकेगा, उन सरकारों को अस्थिर किया जा सकेगा और सरकारों को गिराया जा सकेगा। ऐसे में यह बिल जो लाया गया है, यह विपक्ष को जो डर है, वह डर इसलिए उनका मजबूत लगता है कि अभी तक 10 साल के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ है उसमें निश्चित तौर पर विपक्ष के नेता निशाने पर रहे हैं और जिस तरह का भाषण हुआ है, चाहे वह धर्मेंद्र यादव का हो, चाहे प्रियंका गांधी का हो या अन्य सदस्यों का, तमाम सदस्यों का यही कहना है कि जो सदस्य इधर बैठते थे तब तक वे अपराधी थे और दूसरी तरफ चले गए तो वे दूध से धुल गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए और उनके आपराधिक मामले खत्म हो गए। ऐसे में यह बिल निश्चित तौर पर एक डर तमाम दलों में पैदा करेगा। जैसी एडीआर की रिपोर्ट है, अगर उसके अनुरूप कार्रवाई होती है तो निश्चित मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गिरेगी और देश फिर मध्यावधि चुनाव का सामना करेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।